नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि और आज हम बात करेंगे ग्लोकोमा यानी कि समलबाई के बारे में। क्या खास है इस डिजीज़ के बारे में, आइए जानते हैं। हमारे आँख के अंदर एक्वस ह्यूमर नाम का एक पानी कॉन्स्टेंटली बनता है और ड्रेन होता रहता है। इसकी वजह से एक आँख में नॉर्मल प्रेशर मेंटेन रहता है। अगर किसी भी वजह से ये पानी का बढ़ना बढ़ जाए या पानी के ड्रेनेज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आए तो ये प्रेशर आँख में धीरे धीरे करके बिल्डअप होने लगता है। इस बढ़े हुए प्रेशर का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आँख के नस पे, जिसको कि हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। दबाव में आँख की नस धीरे धीरे करके सूखने लगती है। इसकी वजह से धीरे धीरे करके बिना दर्द के, बिना किसी लक्षण के आँख की रोशनी धीरे धीरे करके कम होने लगती है। बढ़े हुए प्रेशर से जो ये आँख के नर्व का डैमेज होता है और जो ये विजन लॉस होता है, इसी को हम काला मोतिया या ग्लोकोमा बोलते हैं। Broadly speaking, glaucoma is of two types. One is open angle glaucoma and the other is angle closure glaucoma. Angle closure glaucoma एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। एकदम से आँख का प्रेशर बढ़ जाने की वजह से आँख लाल हो जाती है, आँख से दिखना बंद हो जाता है, आँख के सामने रंग बिरंगे छल्ले नज़र आते हैं, आँख पत्थर जैसी सख्त हो जाती है, मरीज़ को उल्टी उल्टी जैसा सेंसेशन होता है। पेशेंट तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और दवा या लेज़र से ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। दूसरा जो ग्लोकोमा है, जिसको हम ओपन एंगल ग्लोकोमा बोलते हैं, ये बहुत खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। धीरे धीरे करके आँख का प्रेशर बढ़ता है और डायरेक्ट इम्पैक्ट देता है हमारे आँख के नस पे। आँख की नस सूखती जाती है लेकिन मरीज़ को पता ही नहीं चलता है। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस ग्लोकोमा एज अ डिजीज़ is largely asymptomatic and hence it is also known as the silent killer of eyesight. Age is an important factor. 40 साल की उम्र के बाद ग्लोकोमा होने का रिस्क बढ़ता है। इसीलिए बोला जाता है कि साल में कम से कम एक बार ग्लोकोमा का टेस्ट कराइए। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लोकोमा। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में कभी ग्लोकोमा हुआ है तो प्लीज़ अपने आँखों की भी जांच कराइए। ये डिजीज़ हेरिडिटरी भी होती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो हाई प्लस पावर यूज़ करते हैं या हाई माइनस पावर यूज़ करते हैं, जिनका कोई लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड ट्रीटमेंट चला हुआ होता है, या जिनके आँख में लेसिक सर्जरी हुई होती है, या जिनके आँख में कभी गहरी चोट लगी होती है, ऐसे लोगों में भी ग्लोकोमा का रिस्क होता है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है, इनमें भी ग्लोकोमा का चांस नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। एक बार जब हम देखते हैं कि पेशेंट के आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ है और आँख के नर्व का डैमेज हुआ होता है, तो कुछ हम स्पेसिफिक ग्लोकोमा रिलेटेड टेस्ट्स करते हैं, जैसे कि पेरीमेट्री और ओसीटी। इन टेस्ट्स के बेसिस पे हम ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। In majority of cases, the treatment of glaucoma is medical. We start the patients on glaucoma eye drops. इन eye drops के वजह से हम आँख के प्रेशर को कम करते हैं और एक ऐसे लेवल पे ले आते हैं जिससे कि आँख का नर्व का डैमेज या तो बंद हो जाए या कि ना के बराबर हो जाए। एक बार ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट शुरू होता है तो ये इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस लाइफ लॉन्ग चलता है। जितने दिन पेशेंट ग्लोकोमा की दवा का यूज़ करेगा, उतने दिन आँख का प्रेशर नॉर्मल रहेगा। एक बार जो दवा बंद की, ये प्रेशर फिर से बढ़ेगा और आँख की नज़र फिर से कम होने लगेगी। आई ड्रॉप्स के अलावा लेज़र या सर्जरी से भी ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट संभव है। आई ड्रॉप शुरू होने के बाद पेशेंट को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
ग्लोकोमा की दवा एक नियमित रूप से आपको अपने शेड्यूल में लानी है। जिस समय पर डॉक्टर आपको आई ड्रॉप एडवाइस करते हैं उसी टाइम पे देने की कोशिश करिए। अगर ज़रूरत पड़े तो अलार्म क्लॉक सेट कर लीजिए ताकि आप रोज़ एक ही टाइम पे दवा का उपयोग करें। आँख 3 मिनट बंद करके रखेंगे आई ड्रॉप देने के बाद। उसके बाद आप अपना नॉर्मल काम शुरू कर सकते हैं। आई ड्रॉप्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसको आप समझ लीजिए अपने डॉक्टर से। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डोंट डिसकंटिन्यू द आई ड्रॉप्स ऑन योर ओन। आपके डॉक्टर से आप नियमित रूप से मिलिए। वो आपके आँख की टेस्टिंग करेंगे, वो देखेंगे कि आपके आँख का प्रेशर कैसा है, आपके आँख की नर्व कैसी है। इस बेसिस पे आपके आँख का ट्रीटमेंट चलेगा। ये कोई अन्य बीमारियों जैसा नहीं है जिसमें आपने दवा डाली और डिजीज़ ठीक हो गई। इट नीड्स कॉन्स्टेंट सुपरविजन एंड कॉन्स्टेंट अटेंशन। ग्लोकोमा एज अ डिजीज इज अनफॉर्चुनेटली इनक्योरेबल। ग्लोकोमा का कोई क्योर नहीं है। एक बार ये डिजीज़ हुई तो ये लाइफ लॉन्ग चलती है। लेकिन हाँ, हम ग्लोकोमा को दवा या लेज़र या सर्जरी के माध्यम से एक ऐसे लेवल पे ले आते हैं कि आँख की रोशनी और फर्दर नहीं जाती है या इतने स्लो तरीके से जाती है कि पेशेंट नॉर्मल या नियर नॉर्मल ज़िंदगी स्पेंड कर सकते हैं। अगर ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट ठीक तरीके से शुरू नहीं हुआ या पेशेंट ने दवा शुरू करने के बाद अपने आप दवा बंद कर दी तो धीरे धीरे आँख की नस सूखती चली जाएगी और धीरे धीरे करके जो पेशेंट का एक फील्ड ऑफ विजन है वो छोटा होता जाएगा। अल्टीमेटली येस, द पेशेंट कैन गो ब्लाइंड। एंड आई मे लाइक टू ऐड दैट ग्लोकोमा इज द लीडिंग कॉज ऑफ इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड। तो बात आती है कि हम इस डिजीज़ से कैसे बचें। ऐसी डिजीज़ जिसके कोई सिम्टम्स नहीं है, जिसका कोई क्योर नहीं है, जो कि इरिवर्सिबल है, क्या किया जाए? आंसर सिर्फ एक है, प्रिवेंशन। जी हाँ, प्रिवेंशन इज़ द ट्रीटमेंट। हर साल आप अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से एक शेड्यूल करिए अपॉइंटमेंट और चेकअप कराइए अपने आँखों का। आपके डॉक्टर आपके आँख के नस का जांच करेंगे, आँख का प्रेशर देखेंगे, अगर कुछ सस्पिशन हुआ तो फर्दर टेस्टिंग करेंगे। इस तरीके से हम इस डिज़ीज़ को बहुत ही अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से ग्लोकोमा रिलेटेड क्वेरीज मिटे होंगे आपके। अगर कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करिए। और अगर इस वीडियो से आपको केवल एक मैसेज लेना है तो वो ये है कि प्लीज़ गेट योर आइज screened for glaucoma at least once a year. Thank you.